जय हिंद। देखिए, हम देखने वाले हैं कि द्रव्यमान और भार क्या होता है। हम अपने आम चल की भाषा में द्रव्यमान और भार को एक ही कहते हैं, लेकिन द्रव्यमान और भार में अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर द्रव्यमान क्या होता है। तो हम द्रव्यमान को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास दस्तर देख रहे हैं कि आखिर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो आपसे एक अगर हम सवाल करें कि जो दस्तर है वह किससे मिलकर बना है, तो आप कहिएगा कि दस्तर को बनाने में लकड़ी लगा है, इसके ऊपर रुआ लगा है और सभी लगा है। मतलब जो दस्तर है जिससे भी मिलकर बना है, इस दस्तर के अंदर जितना भी पदार्थ है, इस दस्तर के अंदर जितना भी कण है, वह जो है इस वस्तु का द्रव्यमान है। आपसे कहा है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। अगर किसी भी वस्तु के अंदर जितना भी कण है, जितना भी पदार्थ है, वह उस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। एग्जाम्पल के लिए इसका द्रव्यमान क्या है दस्तर के लिए, तो दस्तर जो है वह लकड़ी से बना है, दस्तर जो है वह रुआ से बना है। यानी दस्तर को बनाने में जितना भी पदार्थ लगा है, जितना भी कण लगा है, एटम्स लगा है, वह उसका द्रव्यमान। इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। आप सभी लोग देखे होंगे कि एक आता है बुनिया, और उस बुनिया का बनता है लड्डू बनता है, नहीं तो यहाँ पर समझा रहे हैं। एक बुनिया हो गया, एक और बुनिया हो गया, बहुत सारा बुनिया को हम मिलाकर एक लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ पर एक हम बना है लड्डू, और इसके अंदर का है बहुत सारा बुनिया है। इस बुनिया से मिलकर क्या बना है, लड्डू बनना है। यह समझ रहे हैं कि इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो आपसे कहे कि अगर किसी भी वस्तु के अंदर जितना भी पदार्थ है, जितना भी कण है, जितना भी एटम्स है, वह उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। यहाँ पर एक लड्डू है, यह लड्डू कैसे बना है, यह लड्डू जो है एक बुनिया से मिलकर बना है। यानी जो एक बुनिया है, इस लड्डू का क्या है, द्रव्यमान है। तब समझ गए द्रव्यमान किसे कहते हैं। द्रव्यमान उसे कहते हैं अगर किसी भी वस्तु के अंदर जितना भी पदार्थ है, उस वस्तु का उतना द्रव्यमान है। इस बात को कैसे कह सकते हैं, किसी भी वस्तु के अंदर जितना भी पदार्थ है, जितना भी द्रव्य है, जितना भी कण है, जितना भी एटम्स है, वह उस वस्तु का द्रव्यमान है। तब समझ गए द्रव्यमान किसे कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि फिर भार क्या होता है। तो इसके लिए हम यहाँ लेते हैं दस्तर लेते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना। यह एक दस्तर है, तो दस्तर को जो हमारी पृथ्वी है उसको अपनी ओर खींचेगी। क्यों खींचेगी, आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम को आता है कि प्रत्येक वस्तु को जो हमारी पृथ्वी है वह अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस दस्तर को भी जो हमारी पृथ्वी है अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो पृथ्वी जो है इस वस्तु पर जितना आकर्षण बल से इस वस्तु को खींच रही है, वह उसका भार होता है। समझे भार क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी जिस बल से इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वह उसका भार होता है। मतलब भार कहने का मतलब भार जो है एक प्रकार का बल भी है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने बल के द्वारा ही इस दस्तर को खींच रही है। नहीं, तो भार को हम एक बल कह सकते हैं। तो भार किसे कहते हैं, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचे, इसको आकर्षित करे, वह उसका भार होता है। तो आप द्रव्यमान और भार में अंतर समझ गए हैं। अब आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर हम अंतर लिखते हैं, आपको देखते हैं अब कि द्रव्यमान और भार में अंतर आखिर क्या है। तो यहाँ लिखे हम द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम इंग्लिश में कहते हैं मास कहते हैं। यहाँ लिखे हैं भार। भार को हम इंग्लिश में कहते हैं वेट कहते हैं। देखिए, तो पहला परिभाषा हो सकता है, पहला हम लिखते हैं परिभाषा। क्या लिखते हैं, पहला परिभाषा कि द्रव्यमान क्या होता है। अगर किसी भी वस्तु के अंदर जितना भी उसके अंदर द्रव्यमान है, जितना भी कण है, एटम्स है, वह उसका द्रव्यमान है। किसे कहते हैं, भार कहते हैं। तो पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है, उसे कहते हैं भार कहते हैं। अब और अंतर आगे देखते हैं, सेकेंड अंतर देखते हैं। तो पहला में इस दोनों का परिभाषा लिख सकते हैं, एक अंतर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं क्या द्रव्यमान का कोई दिशा होता है या भार का कोई दिशा होता है कि नहीं होता है। तो अब जानते हैं कि द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता है। अब जाइएगा दुकान पर, कहिएगा 10 किलो चीनी दो, तो उसमें कोई दिशा उसका नहीं है। 10 किलो आलू दो, तो उसमें कोई दिशा की बात नहीं होती है। तो द्रव्यमान में जो है आप कह सकते हैं कि दिशा इसमें नहीं है, इसका मतलब दिशा इसमें नहीं है। लेकिन भार में दिशा होता है। समझिए कैसा होता है। तो ये मार्कर है, तो मार्कर को भी पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी जो है इस मार्कर को कहाँ खींचेगी? नीचे खींचेगी। इस मार्कर को पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचेगी ना, इस पृथ्वी जो है इस मार्कर को कहाँ खींचेगी? अपनी नीचे की ओर खींचेगी। मतलब भार में दिशा होता है। प्रत्येक वस्तु को जो हमारी पृथ्वी है वो नीचे की ओर ही खींचती है। मतलब हम कह सकते हैं कि भार में जो है 2 नंबर में इसमें क्या होती है? इसमें दिशा होती है। अब 3 नंबर और अंतर देखते हैं। अब आप जानते हैं कि जिस राशि में दिशा न हो उसे कहते हैं अदिश कहते हैं, और जिस राशि में दिशा होती है उसे कहते हैं सदिश कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा द्रव्यमान है एक ऐसा राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। और जो हमारा भार है एक ऐसा है, तो भार जो है सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि जिस राशि में दिशा हो उसे कहते हैं सदिश, और जिस राशि में दिशा न हो उसे कहते हैं अदिश कहते हैं। और देखते हैं इसमें 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो है किसी भी वस्तु का, किसी भी कर का, किसी भी व्यक्ति का द्रव्यमान बदलता नहीं है। लेकिन जो हमारा भार है भार बदलता है। अब देखते हैं कि आखिर भार काहे बदलता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि मेरा द्रव्यमान कितना है? 50 किलो है। कितना बोले? 50 किलो है। अगर हम पृथ्वी पर रहे तो हमारा द्रव्यमान कितना रहेगा? 50 रहेगा। हम चंद्रमा पर गए तो हमारा द्रव्यमान कितना रहेगा? 50 पर गए। हम किसी भी ग्रह पर चले जाए, लेकिन हमारा द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं होगी। तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान आप लिख सकते हैं कि स्थान परिवर्तन करने पर द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। इस बात को लिखते हैं कि अगर आप स्थान में क्या होगा? चेंजिंग होगा। स्थान में चेंजिंग होने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। इसमें देखते हैं 4 नंबर में भार जो है बदलता है। देखिए कैसे। अब जानते हैं भार किसे कहते हैं। तो अगर कोई भी पिंड है, पृथ्वी है या कोई भी अन्य ग्रह है, तो जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह उसका भार होता है। तो अब जानते हैं जो पृथ्वी हमारी है वह 9.8 समथिंग 10 कह सकते हैं, लगभग जो है 9.8 से अपनी ओर खींचती है। इसको लगभग आप 10 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? लगभग 10। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना, किस बल से? लगभग 9.8 बल से अपनी ओर खींचती है। लेकिन क्या यह जरूरी है प्रत्येक ग्रह जो है पृथ्वी के बल के जितना ही उस वस्तु को अपनी ओर खींचे? हम गए चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर खींचने की पावर कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। या मंगल पर गए, बृहस्पति पर गए, तो सबका जो है खींचने की पावर जो है, उसका गुरुत्वाकर्षण जो पावर है, सबका का अपना अपना अलग है। जो ग्रह जितना ही बड़ा होगा उस वस्तु का, उस ग्रह का उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, मजबूत होता है। तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा है, तो उसका जो है लगभग जो है 25 है। 25 के पावर से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। मतलब भार जो है अगर स्थान परिवर्तन होगा तो भार में कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि सब ग्रह की खींचने की अपनी अपनी क्षमता का होती है, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए कि हमारा द्रव्यमान कितना है? 50 मान है। कितना मान है? 50। द्रव्यमान हमारा 50 है, भार हमारा कितना होगा? तो हमको जो है पृथ्वी जो है वो लगभग 9.8 से अपनी ओर खींच रही है, यानी लगभग 10 मानते हैं। इनकी कितना हो गया? 10। 50 में गुना करेंगे 10 में कितना हो जाएगा? 500। ये किसका हो गया? मतलब 50 न्यूटन जो है हमारा भार है पृथ्वी पर।
अब देखते हैं किसी और ग्रह पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम द्रव्यमान कितना है 85 रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। हम गए बृहस्पति ग्रह पर गए, कहाँ गए बृहस्पति ग्रह पर गए, तो हम द्रव्यमान कितना रहेगा वहाँ पर 50 रहेगा। लेकिन बृहस्पति का जो खींचने की जो पावर है वह पृथ्वी से का है अधिक है, तो वहाँ पर लगभग जो है अप्रोक्स जो है वह 25 के आसपास है। कितना है 25, मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 5 = 125, कितना हो गया 1250 न्यूटन। मतलब देख पा रहे हैं कि भार जो है बदलता है, क्यों बदलेगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक पिंड का अपनी और खींचने की जो क्षमता होती है सबका अलग अलग होता है। तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार में जो है परिवर्तन होगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि स्थान परिवर्तन होने पर, स्थान में अगर परिवर्तन होगा तो भार में भी परिवर्तन होगा। चलिए अब आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या द्रव्यमान शून्य हो सकता है, कि क्या भार शून्य हो सकता है। देखिए अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, तो उसका अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। समझे क्या बोले। फॉर एग्जांपल में एक मार्कर है, एक पंख है, एक हल्का बाल है, तो उसका अपना हल्का सा ही कम ही द्रव्यमान होगा ना। मतलब जो द्रव्यमान है 5 नंबर में जो द्रव्यमान है वह जो है शून्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो है अगर बना है, अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी कण है, तो उसका अपना द्रव्यमान होगा, कम होगा, अधिक होगा, बहुत कम होगा, लेकिन होगा। लेकिन भार जो है वो शून्य हो सकता है। देखिए कैसे, ये पहले लिखते हैं 5 नंबर में कि जो हमारा भार है, क्या है भार शून्य हो सकता है। देखिए कैसे, जानते हैं भार किसे कहते हैं, तो भार किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचे उस वस्तु का वह भार है। अगर कोई ऐसा पिंड है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल न लगे, मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि इस वस्तु को खींचने वाला कोई पावर ही ना हो, इस वस्तु को खींचने वाला कोई गुरुत्वाकर्षण बल ही न हो। एग्जाम्पल के लिए हम अंतरिक्ष में गए हैं, तो अंतरिक्ष में जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ नहीं लगता है। तो अंतरिक्ष में अगर कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर भारहीनता महसूस करता है। भारहीनता कहने का मतलब उसका द्रव्यमान तो है, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी ओर कोई खींच नहीं पा रहा है, यानी द्रव्यमान जो है शून्य नहीं होगा, लेकिन भार शून्य हो सकता है। कब शून्य होगा, जब अगर उस वस्तु पर, अगर उस पिंड पर किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, उस स्थिति में उस वस्तु का भार क्या होगा, शून्य हो सकता है। अब देखते हैं कि द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं। तो अब सभी जानते हैं, जाते हैं हम दुकान पर, भाई 5 किलो चीनी दिया, 10 किलो चीनी दिया, जो भी है, तो हम द्रव्यमान को जो है मापते हैं, किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। तो 6 नंबर में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते रहते हैं 6 नंबर कि द्रव्यमान को मापते हैं, किस में मापते हैं, केजी में। भार को किस में मापते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि भार जो है एक प्रकार का बल है ना। बल क्यों बल है, क्योंकि पृथ्वी जो है उसको अपनी ओर खींच रही है, यानी किसी न किसी बल से खींचेगी। तो भार जो है एक प्रकार का बल है। तो भार जो है बल है, तो आप जानते हैं बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो भार को हम मापते हैं न्यूटन में, इसमें मापते हैं न्यूटन में। लिख लीजिएगा 6 नंबर में कि भार को हम मापते हैं, किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। आगे और देखते हैं आखिर द्रव्यमान को हम मापते कैसे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान को जो है हम तराजू पर मापते हैं। तराजू का मतलब है कि दंड तुला उसे कहते हैं। अब तो नया नया मशीन भी आ गया है, उस पर आप खड़े हुई आपका द्रव्यमान बता देगा। लेकिन भार को किस में मापते हैं, तो मतलब समझ गए ना, द्रव्यमान को मापते हैं किस पर, तराजू या उसको दंड तुला कह सकते हैं। भार मापते हैं हम, एक आता है मशीन, आप देखे होंगे, उसे कहते हैं कमानीदार तुला, इंग्लिश में उसे कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। हम भार को जो है वह कमानीदार तुला से मापते हैं। लिखते हैं इसको कमानीदार तुला, क्या होता है, कमानीदार तुला। इसे हम स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। अब देखते होंगे कि एक जो होता है अंगूठी टाइप में होता है, नीचे तो स्प्रिंग टाइप में लगा होता है, वही क्या होता है, कमानीदार तुला होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको द्रव्यमान और भार जो है समझ में आ गया होगा। चलिए, जय हिंद।